नमस्कार। आज हम आपको जानकारी इस वीडियो में देंगे वृष लगन व वृष राशि वालों के लिए आगामी महीना कैसा रहेगा नवंबर का। मित्रों, हर ग्रह का अपना एक शुभ प्रभाव होता है तो एक अशुभ होता है। अब उसके कारण है, कई ग्रह ऐसे हैं जिनकी दो राशियां हैं। अब जिनकी दो राशि हैं तो एक राशि हो सकता है अच्छे स्थान में पड़ रही हो, तो दूसरी हो सकता है बुरे स्थान में हो, 3, 6, 8, 12 में हो। ऐसी स्थिति में वही ग्रह आपको एक तरफ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ वो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो दूसरी राशि उसकी अच्छे स्थान में नहीं है। इस बात को बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है और ज़्यादातर इन सब चीज़ों को एक एस्ट्रोलॉजर इग्नोर कर देते हैं। मेरा यहाँ पर एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको चीज़ों को बहुत डीपली समझाने की कोशिश करूं, जो मैं हमेशा करता ही हूं। अब यहाँ पर कोई भी परिवर्तन होता है, मैं हमेशा से कहता हूं, उस परिवर्तन के शुभ और अशुभ दोनों परिणाम मिलते हैं। सबसे पहली बात कि नवंबर के महीने में 2 राजयोग बनेंगे। एक तो शुक्र का बन रहा है तुला राशि में, बहुत अच्छी बात है। शुक्र जिन व्यक्तियों के तुला राशि में बाय बर्थ होंगे और यदि उनकी वृष लगन है या उनकी वृष राशि है, आप स्वयं में महसूस करना कि आपके लिए ये शुक्र सुकून देंगे। अब सुकून कैसे देंगे, ये बात डिपेंड करती है। पहली चीज़ की ये लगन में लग्नेश हो गए तो शरीर मान सम्मान के लिए अच्छे रहेंगे, पर दूसरा बैठ छठे भाव में गए तुला राशि में अपनी ही में, तो ये रोग बढ़ाएंगे, पर अपने घर में होने के कारण पुलिस केस मुकदमे पर विजय दिलवा देंगे। इस प्रकार से हमें फल को समझना होता है। खैर, सबसे पहले आपको गोचरीय स्थिति से अवगत कराता हूं और उसके बाद मैं आपसे 7 बिंदुओं पर बात करूंगा। आपका फाइनेंस, आपके सुख साधन, आपका शरीर, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपका स्वास्थ्य, आपका वैवाहिक जीवन, भाग्य और कैरियर, इन सब पहलुओं पर आगामी नवंबर महीने पे हम प्रकाश डालेंगे। अब परिवर्तन की बात करते हैं। 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अपने मित्र मंगल की राशि में इनका जाना अत्यंत बेहद शुभ रहेगा, आपके लिए निश्चित तौर पर लाभप्रद रहेगा, विशेष रूप से वृष लगन वालों के लिए। सेकंड महापरिवर्तन जो है वो है 14 नवंबर को। अब इसको परिवर्तन कहें या ये कहें कि मंगल अपना जो दुष्प्रभाव है वो कम कर देंगे, कहना इसलिए ज़्यादा उचित रहेगा। अभी 3 गुना ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि वक्र स्थिति मीन में चल रही है। अब वक्र छोड़ के मार्गी हो जाएंगे 14 नवंबर से मीन ही राशि के अंदर, तो काफ़ी रिलीफ देंगे, सुकून देंगे, स्ट्रेस से रिलीफ करेंगे, बड़े भाई बहनों से तनाव जो चल रहा था उसमें कमी करेंगे। इसके बाद जो महापरिवर्तन है वो उस मंथ शुरुआत में 3 नवंबर के से ही यहाँ पर बुध का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध भी मार्गी हो रहे हैं और बुध मार्गी हो रहे हैं तुला राशि में। जी हाँ, इसका मतलब इस महीने में शुक्र बुध की युति रहने वाली है, ये चीज़ भी आप समझ के रखिएगा नवंबर में। और मित्रों, इसके बाद जो परिवर्तन है वो है गुरु का। गुरु जो है 20 नवंबर को यहाँ पर नीच के हो रहे हैं और शनि की युति में आ जाएंगे। गुरु शनि की युति बनेगी। अब यहाँ पर जैसे ही मकर राशि में होंगे तो कैसा फल देंगे, इस पर भी अभी चर्चा करूँगा। और अंततः शुक्र का परिवर्तन, और वो होगा 16 नवंबर को, शुक्र तुला राशि में। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मान सम्मान की। मान सम्मान की लॉर्डशिप शुक्र के पास है, छठे भाव में चले गए हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया, आपके शत्रु, भय, वाद विवाद, साथ में जो गुप्त शत्रुओं से नुकसान हो रहा था वो सब, इन सभी चीज़ों में कमी आएगी। पैसे के बल पर पैसा इस तरफ खर्च होगा, क्योंकि धन के स्वामी बुध भी तो आपके छठे भाव में चले गए हैं और शुक्र बुध की युति भी है, पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपकी सौम्यता, सभ्यता, आपकी वाणी से, आपके लिंक, आपके जो आपका स्वयं का व्यक्तित्व है, उससे आप अपने कार्यों पर विजय हासिल करेंगे। और विशेष रूप से सरकारी दाव पेच जिनमें आप फंसे हुए हैं, इनमें 100% आपको लाभ मिलने जा रहा है। बहुत बेहतरीन स्थिति है ये आपके लिए, इसलिए बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, फोकस करिए, टारगेट सेट करिए, प्लानिंग करिए, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है।
अब बात करता हूँ फाइनेंस की। फाइनेंस का लॉर्ड जैसा मैंने बोला छठे भाव में चला गया। आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा इनकम वाला योग तो इसमें नहीं बन रहा, बट ये ज़रूर है कि जो इनकम है उसका सदुपयोग होगा आपके तनाव कम करने के लिए और आपके रुके हुए काम बनाने के लिए। मित्रों, बात करूं आपकी सुख साधनों से संबंधित चीज़ों की, तो यहाँ पर सूर्य मजबूत स्थिति में है, केंद्र के स्वामी, चतुर्थ के स्वामी होकर पत्नी के घर में आएंगे पर केतु के साथ में होंगे और सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा। ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों में मतभेद हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुली रहें, किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना हो ऐसी आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अलगाववादी नेचर हैं और केतु क्रूर हैं। दोनों जब वैवाहिक जीवन में बैठते हैं तो वहाँ पर ही कहीं ना कहीं अपना ये दुष्प्रभाव छोड़ देते हैं, इसलिए सतर्कता के साथ में रहना है। और इस महीने वृष लगन वृष राशि वालों के लिए कालसर्प दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए उनकी पूजा कराएं, भगवान शिव जी का पूजन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी या दूध ज़रूर वहाँ पर चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, और यहाँ पर सोमवार का आप फास्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो ये कालसर्प दोष का जो प्रभाव है नकारात्मक, ये काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं अब आपसे बात करूँ लव लाइफ की, तो लव लाइफ भी वृष लगन वालों के लिए डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में शुक्र बुध की होती रहेगी। आपका जो पंचम भाव है, एजुकेशन का जो घर है, उस एजुकेशन के घर के अंदर यहाँ पर ग्रह गोचर जो है वो इतना मजबूत नहीं बन रहा। रोमांस की तरफ, फिल्म लाइन की तरफ, फिल्में देखना, घूमना, कहीं आउटिंग के लिए जाना, ऐसी सब स्थिति आपकी कुंडली में ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सीधा आपके भाग्य की। भाग्य क्या कहता है? भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके बैठे हैं। यही एक सबसे बड़ा पहलू है कि जिसमें आपको जॉब लग सकती है। आपको 14 तारीख के बाद जॉब लगने का अच्छा योग बन रहा है। 20 तारीख के बाद तो बहुत ही प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु का भी सहयोग मिल जाएगा। वृष लगन में गुरु अभी अष्टम भाव में मोटापा बढ़ा रहे हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, तो ये एक साइन पॉजिटिव नहीं है। अब जब ये यहाँ से निकलेंगे, ये अष्टम भाव से गुरु निकल के 20 तारीख को जब भाग्य में आएंगे तो ये भाग्य को प्रबल करेंगे। तो ये गुरु शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग में जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, इसका बहुत बड़ा एक आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। आपकी जॉब के लिए भी, नए आयामों के लिए भी, आपके कैरियर के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके परिश्रम से बनने वाले काम के लिए, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो अब एट द एंड यदि मैं निष्कर्ष निकालूं तो निष्कर्ष मैं यही कहूँगा कि इस पूरे महीने सबसे सपोर्टिव ग्रह आपके लिए जो हैं वो शनि हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। दूसरे सबसे सपोर्टिव ग्रह आपके लिए शुक्र हैं, जो कि यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है, शुक्र भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरे सपोर्टिव ग्रह आपके लिए मंगल हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये लाभ की स्थिति को संतुलित करते हैं। पर हैं खर्च के स्वामी, तो खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे, पर जैसा स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कम होंगे। पहले 3 गुना अधिक हो रहे थे, तो अब सामान्य गति से होंगे। तो ऐसी सब स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः हैं आगामी कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com।